हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 9 यानी अध्याय 9 को पढ़ेंगे, जो कि हमारा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या कह सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैप्टर नंबर 8, इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं हमने सारे सॉल्व करा दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से उनकी लिंक मिलेगी और वो वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो प्रिय बच्चों, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें आप और एकदम से पढ़ने लग जाएं। तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर नंबर 9 जो है, तो इस 9 में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में ज़्यादा यूज होगी, उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आउट अगर करूँ तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्षैतिज स्तर। हमें इसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर। दूसरा पॉइंट पढ़ना है, जानना है जिसके बारे में, दृष्टि रेखा। तीसरा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है उन्नयन कोण। और चौथा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है अवनमन कोण। और हमें इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति के जो रेशियो हमने पढ़ा था, रेशियो जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, और यही हमें इसमें पढ़ना है। तो हम अब जानेंगे कि क्षैतिज क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अगर आप इन चीजों को जान लेते हैं, इन सबको जान लेते हैं, इनके बारे में अगर आपको जानकारी है, आप आसानी से इनको निकाल लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा इस चैप्टर से, वो हम बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको लिखवाया था साइन थीटा। क्या लिखवाया था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये चीज मैं आपको लिखवा रखा हूं पहले ही, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है इसमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब इनका उल्टा करते जाते हैं, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ठीक है। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बट्टे आधार। कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे लंब। तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, और इसमें से भी इंपॉर्टेंट हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा और कहीं कहीं साइन थीटा का भी यूज हमें करना पड़ेगा। तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रखना है याद। अब देखो, मैं इसको करता हूँ रफ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। आगे अब हम देखते हैं कि हमें आगे कैसे इनके बारे में जानना है, ठीक। देखो, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब इनको जानने के लिए ये जो पॉइंट दे रखे हैं, मान के चलो हमारे पास एक लड़की खड़ी है ये, और ये एक है पोल, यानी बिजली का खंबा। एक तरह से कह सकते हो ये क्या है, बिजली का खंबा है, जो बड़ी वाली लाइन होती है उसका खंबा है ये, ठीक है। या कोई ब्रिज मान लो, ये ऐसी एक मीनार खड़ी है। क्या है, एक ये मीनार खड़ी है, जिसको ये लड़की दूर खड़े होके किसी बिंदु से, मान लो इस बिंदु यहाँ पे ही देखेगी ये, यहाँ से अगर ये इसको देखेगी, तो पहले मान लो इसने ऐसे अपनी नजर उठाई, ठीक है, और इस नजर को इसने इस पे डाला, यानी यहां से इसने इस पे ये नजर डाली। तो एक मिनट, टेढ़ी हो गई ना लाइन, यहां से इसने ये नजर डाली और इधर पड़ी, ठीक है। इसके बाद ये जो रेखा बनी हमारी, यहाँ पे एक रेखा बन गई ना, इससे और इसके बीच की दूरी, ये रेखा बन गई। फिर क्या किया इसने, इधर तो देखा, तो इसने कहा कि ये तो बहुत ऊंची है, तो ये ऊपर लेके गई अपनी दृष्टि को, और ऊपर जब ऐसे दृष्टि इसने डाली तो ये यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब यही हमारी इन्हीं रेखाओं से मिलके जो भी ये रेखाएं बनेंगी, जो भी ये मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे,
यहीं से बनेंगे। अब देखो कैसे बनेंगे। जो ये वाली रेखा है हमारे पास, ये रेखा, जैसे ही इसने इस पोल पे नजर डाली या इस मीनार पे नजर डाली, तो इसको तो बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। जो इसके समांतर हो, यानी ये बिल्कुल सीधा देखे, यहाँ से ये बिल्कुल सीधा देख रही है, तो ये तो हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। और यहाँ से इसने दृष्टि इसको उठानी पड़ी ऊपर, इसकी चोटी देखने के लिए, तो ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी ये, दृष्टि रेखा। ठीक है। अब देखो इस लड़की ने क्या किया, पहले क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक बनेगा हमारा एंगल, कोण बनेगा यहाँ पे। अब जो कोण बनेगा थीटा मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट क्लियर हुए कि लड़की ने जैसे ही उस पोल की तरफ देखा, इस मीनार की तरफ, सीधा बिल्कुल एकदम समांतर समांतर क्रम में, तो बनी हमारी क्षैतिज रेखा। और जैसे ही उसने नजर उठा के ऊपर देखा उसकी चोटी को, तो बनी हमारी दृष्टि रेखा। ठीक है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना वो बना उन्नयन कोण। कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। ठीक है। यहाँ से हमारा एक पॉइंट हुआ क्लियर। अब हमारा बचा है अवनमन कोण, तो इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है पहले से ही। मान के चलो ये लड़की है, ये कोई बच्चा है जो खड़ा है, एक एक मीन वो बना रखा है, एक मकान है, उसकी ये रेलिंग पे खड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? यहाँ पे कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को इसने देखा, तो देखो जैसे ही इसने वस्तु को देखा तो अपनी नजर को नीचा करना पड़ेगा। और ये जो मीनार या जो मकान खड़ा है, ये जो मकान खड़ा है, ये जमीन पे खड़ा होगा, तो जमीन पे ही ये वस्तु रखी है। ठीक है। तो जमीन से इस वस्तु की ये जो रेखा होगी, ये हमारे पास कौन सी होगी? क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है। क्षैतिज रेखा। या इसी के समांतर ये दूसरी रेखा है, इधर ऊपर देखो ऐसे डॉट डॉट करके जो बनी हुई है, ये भी तो एक इसी के समांतर है, इस क्षैतिज रेखा के समांतर। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा ही बोलेंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, ये बालकनी में खड़ा है, इसने जमीन पर रखी हुई एक बॉल देख ली। कोई वस्तु है या बॉल है समझ लो, ये गेंद है मान लो, गेंद मान लो आप। ठीक है। इस गेंद को इसने देखा, तो पहले ऊपर देख रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर नीचे पड़ी इस बॉल की तरफ, तो इसने क्या किया, इस दृष्टि को अपनी इस बॉल पे डाला, तो ये बन गया हमारा दृष्टि रेखा। क्या बना ये? दृष्टि रेखा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से ये अभी ऊपर खड़ा है, ऊपर से कोई भी चीज अगर हम नीचे रखी है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ये वाला कोण थीटा, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी कोई ऊपर से अगर नीचे वस्तु को देखा जा रहा है, तो वहां पे हमेशा जो थीटा बनेगा, कोण जो बनेगा, वो बनता है अवनमन कोण। ठीक है। और नीचे से कोई भी अगर ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनता है हमारा उन्नयन कोण, जो हमने पीछे पेज पे पढ़ा अभी, उन्नयन कोण। ठीक है। तो आशा करता हूं ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपके समझ में आए होंगे। अब देखो मान के चलो ये हमारे पास ऐसे है ना, देखो 1 मिनट में बता के दिखाता हूँ। ये एक रेखा, ये मान लो ये क्या है, ये मकान है, तो इसकी लंबाई ये होगी, ये मकान बना हुआ है। ठीक है। अब इस लड़की ने ऐसे नीचे देखा है। ठीक है। और यहां से एक ये क्षैतिज रेखा है, यही तो है। मैंने इसको अगर अलग बनाया, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ मुझे? यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एंगल जो बन रहा है 90 का बन रहा है, और इस 90 के एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा हमें कर्ड दिखती है। ठीक है। मान लो यहाँ पे ए बी सी हमने मान लिया, अगर सी थीटा कोण दिया है, तो थीटा कोण ये नीचे दिया है। ठीक है। नीचे दिया है, कोई वस्तु यहाँ से ऊपर को देख रहा है, तो यहाँ थीटा, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और जिस पे थीटा कोण बन रहा है ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये चीजें हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी ऐसी सिचुएशन या ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे कोण बनता है, तो वहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? हमेशा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम आसानी से उसमें ये मान निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से समझेंगे और अच्छे से। ठीक है। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये है हमारी बुक का पहला क्वेश्चन।
जो कि आपके बुक में दे रखा है प्रश्नावली 9.1 का। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11 में ये क्वेश्चन, इसका फिगर दे रखा है। अब देखो, इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, हमसे क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे मेन है ये। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखो, ये फिगर बना है, मान लो क्या है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, तो ए बी, ये 20 मीटर लंबी डोरी है, डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, ये खंबा है ए बी। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, माना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, माना ए बी एक खंबा है जिसपे एक किसी जमीन के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से, ये सी बिंदु है, सी क्या है, भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर बिंदु है। इस बिंदु से एसी, बिंदु से एसी जो है एक डोर, डोर है, क्या है, डोर बंधी है जो क्या अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी है, और इसमें एक थीटा एंगल दिया है। थीटा एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है थीटा, या थीटा बराबर कितना दिया है, या सी एंगल है, सी एंगल थीटा मान लेते हैं हम, कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो उस खंबे की ऊंचाई, यानी हमें ये वाली दूरी निकालनी है, ये खंबे की ऊंचाई। तो आसानी से निकालेंगे हम इसको। देखो, खंबे की ऊंचाई, अब हमें कुछ जो हमने रेशियो भी बताया आपको, जैसे जिसमें होता है लाल, एक ट्रिक भी बताई है मैंने, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, लंब निकाल। इसके लिए देखो, ये लंब हो जाएगा, ये एंगल है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, और कर्ड हमें दे रखा है, तो हमें इस रेशियो में से उस रेशियो का मान लेना है जिसमें लंब और कर्ड आते हो। आसान है। तो लंब और कर्ड किस में आते हैं, देखो साइन के मान में आते हैं। तो मैं अगर यहां से लेना चाहूं कि साइन सी, क्योंकि सी एंगल है, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड ले लेंगे हम। ठीक है, लंब बट्टे कर्ड ले लिया हमने। अब साइन सी, साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लिया, बराबर लंब क्या है, ए बी, तो ए बी ले लिया। कर्ड क्या है, ए सी, तो ए सी ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके मान रख देंगे, तो मान रखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2। कितना होता है साइन 30 का मान, 1/2 बराबर ए बी, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी का ए बी रहने देंगे, बट्टे अपॉन में ए सी, ए सी कितना दिया है हमें, 20 दिया है, तो 20 ले लो। अब क्या करना है, हमें इसको क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो ए बी निकालना है, तो देखो ए बी गुणा 2 हो जाएगा, बराबर 20 का गुणा करेंगे एक में, तो 20 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो बराबर 20, इधर तो 20 रहेगा, इधर ये 2 क्या है, इधर 2 ये है गुणा में, इधर 2 किस में है, गुणा में, और मैं इधर इधर इसको लेके आता हूँ, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये बट्टे में आ जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो 2 धाई 20, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, मीटर में था, ये 20 मीटर ही तो था, एसी का मान कितना था, 20 मीटर ही तो था। ठीक है, अब ये ए बी, जो ए बी निकल के आया कितना आ गया, 10 मीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं हम। देखो, क्वेश्चन को हमने अभी बताया कि क्वेश्चन को हमें समझना है अच्छे से, अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है तो हम, अब इसमें तो चित्र बनाना है हमें, तो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या है क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो,
यहाँ पे देखना है हमें, क्या देखना है कि एक कोई पेड़ है, ठीक है, ये मान के चलो एक पेड़ है, एक मिनट, ये एक पेड़ है, ठीक है, जो क्या हो रहा है, पेड़ आंधी आने पर टूट गया, ठीक है, ये ये ऐसे है, ठीक है, मान लो ये यहाँ तक पूरा पेड़ है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसे टूट के गिरा और ऐसे आ जाएगा गिरने पे, ठीक है, जो पेड़ है यानी जो सीधा खड़ा था वो टूट के ऐसे गिर गया। अब जब ये गिरा तो ये जमीन पे किसी बिंदु से मिलेगा। अब इस बिंदु से जब मिलेगा तो इस बिंदु और इस पेड़ का जहां पे खड़ा था ये, उसकी भी कुछ दूरी होगी कि नहीं, वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। यानी देखो, ये पेड़ पहले ऐसे खड़ा था ऊपर, सीधा नहीं बन रहा, ये ऐसे खड़ा था मान लो, और यहाँ से टूटा तो जमीन पे आके यहाँ पे लग गया। अब अगर मैं इसको बिंदु मानूं कि ये हमारा बिंदु हो जाएगा ए, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। अब एक बार क्वेश्चन और देखेंगे, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ही ये जमीन से छुआ तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु ये कौन सा है, पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का शिखर यहाँ पे छूता है जमीन को, इसके इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दे रखी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, इस पेड़ की ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। पेड़ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब यहाँ से टूट के इधर आ गया, तो इसकी और इसकी दोनों की अगर हम दूरी निकाल लेते हैं तो आसानी से दूरी निकाल सकते हैं हम पूरे पेड़ की। तो देखो यहाँ से हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो हमें दिया है इसमें क्या, इसके सामने वाला ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो जिसमें लंब और आधार दिया हो सबसे पहले उसको ले लेते हैं, आसान रहेगा। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब बट्टे आधार होता है हमारा टेन थीटा में, किस में होता है, तो टेन सी अगर मैं लेता हूं तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है, मैंने पहले बता रखा है। अब टेन सी का मान कितना है, टेन सी दे रखा है 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है, ए बी, क्या है, ए बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, बी सी, आधा। टेन 30 का वैल्यू होती है 1/√3, बराबर ए बी का मान हमें नहीं पता तो ए बी हम ए बी रहने देते हैं, अपॉन में बी सी का मान हमें पता है कितना है, 8 मीटर है, तो 8 मीटर। यहाँ से अगर मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 बराबर ए बी और √3 हो जाएगा। यहाँ से मुझे ए बी का मान निकालना है, ए बी का, तो ए बी बराबर ये 8 बट्टे में कितना हो जाएगा, √3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी के साथ √3 जो है गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में। अब देखो कोई भी चीज अगर अंडर रूट में है, कोई भी संख्या, तो उसको परमेयीकरण करते हैं हम। तो इसका अगर मैं परमेयीकरण करता हूं तो ये हो जाएगा 8 √3 का गुणा करेंगे नीचे और √3 का ही गुणा ऊपर। तो यहाँ से ए बी का मान अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 8 √3 और नीचे हो जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि √3 और √3 का हमने कर दिया गुणा। ये हो गया 8 √3, यानी ये ए बी का मान निकल के आ गया, ठीक है। ये अब हमें ए बी का मान तो निकल गया, लेकिन हमें ये मान और चाहिए, ए सी भी चाहिए ना, क्योंकि यही तो टूटा हुआ भाग है। ए सी क्या है, ए सी टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, जो कि क्या बना है, इसमें कर्ड बना है, ठीक है। अगर हम ए सी अगर निकालते हैं यहाँ से ए सी, तो देखो ए सी कर्ड हो जाएगा ना, ये कर्ड, तो हमने लंब निकाल लिया, आधार कर्ड। तो या तो एक तरीका है कि पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगा दो तो निकल आएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि आपके पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ड निकालना है, तो लंब बट्टे कर्ड साइन में होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन ले लूँ, साइन रेशियो, साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ड हो जाएगा। तो साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और लंब कितना है, ए बी, तो ए बी रखेंगे, और अपॉन में कर्ड कितना है, ए सी, तो ए सी रख देंगे। यहाँ से साइन सी हमें, साइन 30 हमें पता है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन किया था, 1/2 होता है, बराबर ए बी का मान निकाला है हमने 8 √3/3 होता है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। अगर मैं इसका क्रॉस गुणा करता हूँ तो ये तो देखो ए सी रहेगा इधर, और ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 √3/3
3 आ जाएगा ये। ए सी का मान 16√3/3 आ गया। ठीक है, अगर अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे देखो क्या निकालनी है। मान के चलो ये ए बी सी, ये पी बिंदु मान लेते हैं हम पी। तो पी पी बी, पेड़ की लंबाई कितनी है टोटल, पी बी है ना, पी बी। तो अगर मैं पी बी निकालता हूं यहां से पी बी, तो क्या होगा, ए सी प्लस में ए बी, यही तो है, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग ये टूट के इधर आ गया। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा, इसको ऊपर पूरा, इसको और इसको, लंब और कड़ को ऐड करूंगा, जब भी तो पी बी निकलेगा। तो यहां से देखो, मैं अगर इस पूरे पेड़ की लंबाई निकालूं तो ए सी निकल के आया 16√3/3, और प्लस ए बी कितना निकल के आया 8√3 और बट्टे 3। इसको मैं जोड़ता हूं क्योंकि हर दोनों में हमारे समान है, तो ऊपर ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी अंशंश। तो 16 और 8 होते हैं 24, तो ये हो जाएगा 24√3/3 हो जाएगा। 3 से 24 कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ये आएगा 8, 3 8 24, 8√3। कितना निकल के आएगा, 8√3। ठीक है, पूरे पेड़ की जो लंबाई निकल के आई 8√3 निकल के आई। ठीक है, हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो हम इसको कर देते हैं बंद, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, कितना है ये, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। देखो जो ठेकेदार है वो किसी पार्क में, फिसलन पट्टी तो आप देखे होंगे, जो बच्चे क्या होता है, वो जो एक तरफ से बच्चे सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं, दूसरी तरफ वहां बैठते हैं ऊपर और नीचे को एकदम से फिसल जाते हैं, उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो मान के चलो यहाँ पे अगर हम इसको 5 वर्ष से कम उम्र वालों की, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए, अगर मैं पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अगर बनाना चाहूं, तो देखो कैसे बनाएंगे। मान के चलो हमने ये एक फिसलन पट्टी की एक दीवार लगा दी, और इससे क्या है, बच्चे इधर फिसलते हुए आ रहे हैं, और ये 5 वर्ष से कम है। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, जिसमें मैं पॉइंट रख देता हूं, ये हमारा ए हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और इसको मान लेते हैं सी। अब देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी ये जो ऊंचाई है कितनी है, 1.5, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यानी ये हमारा कितना है, 1.5 मीटर फिसल पट्टी लगा जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, यानी भूमि तो यही तो है जमीन, तो यहाँ पे कितना लगा रही है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने देखो, हमें निकालना क्या है, हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। ये फिसलन पट्टी कितनी लंबी है, यानी कितनी ऊंचाई से इसकी ढाल जो है वो लंबाई निकालनी है। तो अब देखो इसके लिए हमारे पास लंब है लेकिन कड़ निकालना है, तो लंब बट्टे कड़ हमें क्या करना है, लंब बट्टे कड़ या कड़ बट्टे लंब जिसमें आता है उसको रख लेंगे। तो हमें पता है कि साइन सी अगर मैं ले लूं तो साइन सी बराबर होता है लंब बट्टे कड़। जब साइन सी बराबर लंब बट्टे कड़ होता है तो साइन और सी का मान 30 है, बराबर लंब कितना है ए बी, और कड़ कितना है ए सी, यही ए सी निकालना है। तो साइन सी, अब साइन सी का मान कितना था 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2,
बराबर ए बी हमें नहीं पता तो ए बी का ए बी पता है हमें, ए बी तो पता है ना हमें, तो ए बी का मान रख देंगे। ए बी कितना है 1.5 और ए सी हमें निकालना है तो ए सी का ए सी रहने देंगे। क्रॉस गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी गुणा में 1 तो ए सी ही रहेगा बराबर 15 का गुणा 2 में करूंगा तो 15 दूनी 30 होता है, लेकिन एक पॉइंट लगाए तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी ए सी का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद 0 होता है उसको हम नहीं पढ़ते। पहले क्वेश्चन, यानी 5 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है, ये वो कितनी निकल के आ गई 3 मीटर। ठीक है, और ये 1.5 मीटर थी। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, यहाँ पे बना लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे, तो इनके लिए अगर फिसलन पट्टी में बनाऊं तो देखो बना लेते हैं इसके लिए भी। ये हो जाएगा, ठीक है, ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र। अब इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष से कम बच्चे थे उनकी ढाल ज्यादा कर दिया, यानी जो लंबाई जो थी उनकी ज्यादा थी, ठीक है, जो ढाल थी, लेकिन जो हमारे क्या बोलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं उनकी ढाल क्या कर दिया, ढाल की लंबाई करती है कम, और जो उसके पाद बिंदु था वो थोड़ा बढ़ा दिया, कम कर दिया है। तो देखो ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं ए, ये बी और ये सी। अब पहले तो 30 का एंगल बन रहा था लेकिन बाद में कितने का बन रहा है 60 का, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 60। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई ज्यादा कर दी है तो कितनी है 3 मीटर है। ठीक है, अब इसमें भी देखो लंब दिया है, हमें कर्ण निकालना है, तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन सी की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 बराबर ए बी कितना है 3, 3 रख देंगे, ए सी हमें निकालना है तो ए सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्रॉस गुणा जब मैं करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, यानी ए सी √3 बराबर 3 दूनी 6 हो गया। ए सी यहाँ से हमें अगर निकालना है तो 6 बट्टे कितना हो जाएगा √3, और जब √3 का ही यहाँ पे क्रॉस वो करेंगे हम परमेयीकरण तो गुणा करना पड़ेगा, तो ए सी बराबर आ जाएगा ये 6 √3 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, 3 √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इससे मैं इसको काट सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए सी की जो लंबाई आ जाएगी ए सी बराबर, एक पॉइंट लिखना है हमें, यहाँ लिख देता हूँ, ए सी बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2√3, यानी ये जो लंबाई आई कितना 2√3। ठीक है, और ये आ गई 3 मीटर, तो ये इसकी कम कर दी थी ना, तो ये आ गई 2√3 और ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व किया है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि हमें आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। कमेंट और लाइक अवश्य करें वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।